देखो इसमें विद्यालय दिया है ABCD और इसमें गणित के विषय में प्राप्त अंक दिया है। पहले में 20 नंबर, दूसरे में 25, तीसरे में 30 और फिर 15। अब यहाँ पर हम योग कैलकुलेट कर लेंगे। तो योग मतलब ये टोटल योग कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो देखो 25 और 30 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 50, और फिर उसमें 25 जोड़ेंगे 75, और 75 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90। तो ये संख्या कुल टोटल कितना आया 90। अब पाई ग्राफ खींचने से पहले हमें सबका कोण ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि हम पाई ग्राफ को वृत्ताकार के ही द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें पहले एंगल निकालेंगे। तो ए के लिए जब निकालेंगे तो ए का संख्या कितना है 20, तो 20 ऊपर और नीचे कुल कितना है 90, और इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 360 अंश से। तो ये कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में कट जाएगा ना। और फिर 20 चौका 80, तो इसमें कितने अंश का कोण बनेगा 80 अंश का। और फिर बी के लिए निकालेंगे। तो बी के लिए जब निकालेंगे तो बी का कितना है 25, तो 25/90 गुणे 360। तो ये 90 360 को 4 बार में काटेगा। फिर 25 चौका 100 अंश का हो गया। फिर सी के लिए जब हल करेंगे तो सी की संख्या कितना 30, और 30/90 गुणे 360। तो 90 को 360 कितनी बार में काटेगा 4 बार में। फिर 30 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा ना। फिर उसके बाद डी के लिए हल करेंगे तो डी की संख्या कितनी 15, और नीचे कितना है 90, कुल टोटल 90 होगा। फिर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 360 अंश से। 360 को 90 कितनी बार में काटेगा 4। फिर 15 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60। समझ में आया ना, यही चीज़ होगा। अब इसको हमें पाई ग्राफ पर दर्शाना है। इस एंगल को ए के लिए 80 अंश, बी के लिए 100 अंश, सी के लिए 120 अंश और डी के लिए 60 अंश। ध्यान देना, देखो ए के लिए हमें कितना अंश बनाना है 80 अंश। तो अगर देखें तो ये 4 भाग चारों 90 अंश का होगा। अगर 80 अंश बनाना होगा तो ये 90 से थोड़ा सा क्या होगा कम होगा। कहने का मतलब ये जो बनेगा कुछ 10 अंश कम बनेगा। 90 से कितना अंश 10 अंश कम। तो ये कितने अंश का बन जाएगा 80 अंश। कौन ए, दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अब है एक 60 अंश, डी के लिए 60 अंश बनाना है। अगर ये पूरा 90 अंश है तो इसमें से अगर हम 30 अंश काट दें, 30 अंश अगर इतना निकाल दे तो ये कितने अंश का बन जाएगा 60 अंश का। और ये कौन है डी। अब बचा बी और सी। तो देखो ये जब 30 अंश इधर कट गया और ये 90 और 30 जोड़कर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितने अंश का बन जाएगा 120 अंश का। कितने अंश का सी हमारा कितने अंश का 120। और ये जो बचा ये कितने अंश का 100 अंश का। ये कौन सा है बी। समझ में आया, यही बनेगा इसका पाई ग्राफ। देखो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो इसमें कुछ ग्राहक है जो खरीद रहे हैं ब्रांड के वस्तु, उसका संख्या दिया है। तो ब्रांड ABCD कर दिया है और उसके नीचे उसकी संख्या दी है। ए के लिए 40, बी के लिए 20, सी के लिए 15, डी के लिए 15 और ई के लिए 10। तो इससे पहले जो किए थे एकदम उसी तरीके से पाई ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे योग। तो योग निकालने के लिए इसको हम सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो देखो 40 में जब 20 जोड़ेंगे तो 60 और 15 15 30, 30 में 60 जोड़ेंगे 90, 90 10, तो टोटल संख्या कितना 100। अब सबके लिए हम कोण का ज्ञात कर लेंगे। तो ए के लिए जब कोण ज्ञात करेंगे तो बताए थे कि ए की संख्या ऊपर नीचे कुल संख्या गुणे 360। तो ए की संख्या कितना है 40 और नीचे कुल कितना है 100, और इसमें कितने से गुणा करेंगे 300। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 36 का 4 में गुणा करो
तो 36 का जब 4 में गुणा करोगे तो 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 144 अंश। अब बी के लिए काउंट कर लो इसी तरीके से। तो बी का कितना है 20, यही है ना, और नीचे टोटल 100 और गुणे 360 अंश। तो ये कट जाएगा एक जीरो से, ये भी कट जाएगा। अब 36 का 2 में गुणा होगा, 36 दूना 72, कितना हो जाएगा 72 अंश। अब सी के लिए, सी का संख्या कितना है 15, अब 15/100 और गुणे कितना 360, ये भी कट जाएगा। अब देखो 15 का 36 में गुणा करें, 15 छक्का 90, 15 तियाँ 45, 45 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 54, 54 होगा ना, अब बटे 10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 54 अंश। अब डी के लिए तो ध्यान देना कि सी और डी की संख्या बराबर है, तो सी का जितना कोड आएगा उतना डी का भी, तो डी का हमारा कितना अंश होगा 54 अंश हो जाएगा ना। अब हम ई के लिए काउंट कर लेंगे, तो ई के लिए जब काउंट करेंगे तो ई की संख्या कितना 10 और नीचे कितना कुल कितना है 100 और इधर 360, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये बचा कितना 36, तो इसका कितना अंश आएगा 36 अंश। अब इसी को हम किस पर प्रदर्शित करेंगे, पाई ग्राफ के द्वारा। अब पाई ग्राफ खींचने के लिए तो इसमें ए बी सी डी और ई का एंगल पता है। देखो पहला हम 36 अंश का बना रहे हैं, तो 36 अंश बनाने का मतलब 90 में अगर देखें तो अगर यहाँ से अगर काटें तो ये 30 अंश का बनेगा, लेकिन हमें 36 अंश बनाना है, तो 36 अंश बनाने का मतलब इसे थोड़ा सा अधिक बनाएंगे, तो ये हमारा कितने अंश का बनेगा 36 अंश का। और 36 अंश हमारा किसके लिए है, ई के लिए। किसके लिए, ई के लिए। हमें एक 54 अंश भी बनाना है, 54 अंश का हो जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये कितने अंश का बनेगा 54 अंश का। और 54 अंश के लिए क्या है सी का 54 अंश है ना। और डी का देखें तो डी का भी कितना अंश है 54 अंश। तो जब ये 54 अंश, तो इतना अगर हम यहाँ से भी देखें तो ये भी हमारा कितने अंश का होगा 54 अंश का। कितने अंश का 54 अंश का। डी बन गया। अब बचा हमारा ए और बी, तो ए के लिए 72 अंश और ए के लिए 144 अंश और बी के लिए 72 अंश। तो ध्यान देना कि ये हमारा टोटल कितना है 90 अंश। हमें अगर 72 करना होगा तो 90 से क्या चीज़ थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम मतलब कि 18 अंश कम कर देंगे। तो 18 अंश कम करने का मतलब कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72 अंश। अब 72 अंश किसका है बी का। और ये टोटल जो बचा ये कितने अंश का हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितना होगा 144 अंश। और ये ए के लिए ये हमारा क्या बनेगा पाई ग्राफ।